गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास हिंदी स्टूडेंट्स। आज फिर हम बसंत भाग 1 का पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में। यह लेसन सेवैया है दोहे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जब वन में जाते हैं, उनकी माता कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से 14 वर्ष के लिए राम जी से वनवास के लिए मांगती है वचन, और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, अयोध्या का राज सिंहासन, राज्याभिषेक। तब रामचंद्र जी ने जाना होता है, उन्होंने तो श्री राम का ही मांगा था वन में जाने के लिए वचन, परंतु सीता जो उनकी पत्नी थी, जनक दुलारी यानी राजा जनक की पुत्री, जानकी भी बोलते हैं इनको, तो वो भी श्री राम के साथ जाने के लिए बोलती है, वो भी जाती है। और लक्ष्मण जो उनके छोटे भ्राता हैं, वो भी श्री राम जी के साथ जाते हैं। तो तीनों जा रहे हैं, देखो चित्र में, तीनों वन में जा रहे हैं। श्री राम आगे, बीच में सीता और लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी ने इसके कवि हैं तुलसीदास जी, रचयिता है। तो तुलसीदास जी इसमें 2 सवैया दिए हैं आपको। तो सभी बच्चे बुक निकालिए और पेंसिल से जो मैं शब्द बोल रही हूँ उसका अर्थ पेंसिल से एक बार लिख लो, फिर नोटबुक में लिख लेना, वरना जब इस लेसन का रिवीजन करवाऊँगी तब वाइट बोर्ड पे लिख दूँगी, ठीक है। तो अभी पेंसिल आपके पास है, तो जो एक एक शब्द का मैं अर्थ बोल रही हूँ पहले वो लिखें। पुर, पहला शब्द हमारा पुर, पुर मैंने नगर, अयोध्या नगर। निक्सी मैंने निकली, रघुवीर मैंने रामचंद्र जी, वधु मैंने उनकी पत्नी सीता। तो रघुवीर वधु किसे कहा गया है? सीता जी को। धरी, धीर, धैर्य धरकर, धीरज रखकर। दय, मग, मग मैंने रास्ता। डग मैंने कदम, द्वे मैंने 2। अब दोबारा से बोल रही हूँ। पूर्व मैंने नगर, निक्सी मैंने निकली, रघुवीर वधु मैंने सीता जी, और धरी धीर मैंने धैर्य रखकर, मग मैंने रास्ते में, डग मैंने कदम, और द्वे मैंने 2। यानी जब सीता जी वनवास के लिए अपने नगर अयोध्या से निकली ही थी, तो उन्होंने मन में धैर्य धरकर अभी 2 कदम ही गए थे, रास्ते तय किया था कि 2 कदम ही गए थे, धीरज रखकर। झलकी भरी बाल कनी जल की, पहले फर्स्ट बोलती हूँ। पुरते निकसी रघुवीर वधु, अयोध्या से निकली जब सीता जी, धरि धीर दय मग में डग दे, अभी रास्ते में धैर्य रखकर 2 कदम ही चली थी। झलकी, झलकी मैंने दिखाई दी। भरी भाल, भाल मैंने माथा। कनी मैंने बूंदें। जल की बूंदें मतलब पसीना, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। पुट सूखी गए मधुरा, मधुरा दुर्वे, उनके होठ प्यास से सूख गए। पुट मैंने होठ, सूखी मैंने सूख गए। मधुरा, मधुरा धुर्वे, उनके मधुर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, परण कुटी करियो कि तुहे। फिर वे श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि अभी हमें कितनी दूर तक और चलना है, और हम पर्ण कुटी मैंने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे, करिहो कित है, यानी कहाँ पर बनाकर रहेंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय मैंने पत्नी, लखी मैंने देखकर, आतुरता मैंने व्याकुलता। पिए की अखियाँ, पिए कौन थे सीता जी के? रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी की आंखें अति चारू, चारू मैंने सुंदर, अति मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर, जो आंखें थी उनकी चली जल च्वे, उनकी आंखों में जल बहने लगा, यानी आंसू आ गए। आंखों में जब जल आता है तो आंसू कहलाते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे पढ़ना है। पुरते निकसी रघुवीर वधु,
दरिधीर दहे मग में डुग दे। झलकी बरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, परन कुटी करियो कितहे। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। यानी पूरा इसको एक सारांश में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब सीता जी अपने पति राम जी और देवर लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए अपने नगर अयोध्या से निकली थी, तो उन्होंने अपने मन में धैर्य रखकर वो गई। तब क्या देखती हैं कि रास्ते में उन्होंने अभी 2 कदम ही चले थे, किचन में देख भी ली तो नहीं, झलकी भरी बाल, तो उनकी झलकी भरी बाल कनी जल की, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके होठ सूख गए, मधुर होठ सूख गए। फिर पूछती है, फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी हमें कितनी दूर और चलना है। परण कुटी करी हो किथे, हम परण कुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय मैंने पत्नी और पिय मैंने पति। अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर, लखी मैंने देखकर, श्री रामचंद्र जी की सुंदर आंखों में आंसू आ गए। फर्स्ट सबको समझ में आ गया ना। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, इसके मीनिंग लिख लो साथ साथ सेकंड के। जल को गए लखनऊ है लरिको परिखा। जब थोड़ी दूर गए तो सीता जी को प्यास लग गई, तो रामचंद्र जी ने कहा हम यहाँ बैठकर लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेजते हैं। ठीक है। लखनऊ मैंने लक्ष्मण, लरिका मैंने लड़का, परिखो मैंने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, छा मैंने छाया, घड़िक मैंने एक घड़ी का समय, ठाडे मैंने खड़ा होना, पसेऊ मैंने पसीना, बयारी मैंने हवा, पखारी हो मैंने धोना, भूभूरी मैंने गरम रेत, श्रम मैंने मेहनत या थकावट, विलंब मैंने देर, कंटक मैंने कांटा, काढ़ना मैंने निकालना, नेहू प्रेम, लख्यो मैंने देखकर, तनु शरीर, वारी पानी यानी आंसू, विलोचन मैंने आँखें। तो इसमें क्या है कि जब सीता जी के होंठ सूख गए प्यास से और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, थकावट दिखने लगी, तो रामचंद्र जी ने क्या बहाना बनाया कि सीता थोड़ी देर विश्राम कर लेंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर में कांटा लग गया है और मैं इसको बैठ के निकालता हूँ। इस बहाने वो धीरे धीरे कांटा निकालने की एक्टिंग करने लगे और सीता जी इतने देर विश्राम करने लगी और लक्ष्मण जी को पानी के लिए भेजा। जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पी है जहाँ घड़िक है ठाडे। सीता जी श्री रामचंद्र से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक है, वे जल लेने गए हैं, कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए, मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करूँगी। पहुँची पसेहू ब्यारी करो, पहुँची पसेहू मैंने आपका पसीना पोंछकर ब्यारी करो, मैं आपको हवा करूँगी, ब्यारी मैंने हवा। और उपाय पखारी हो बुरूरी ठाडे, और गरम बालू से जल चुके पैरों को धोऊंगी, यानी गरम भुरभुरी मैंने गरम जो रेत है ज़मीन का सूरज से तप गया है और आपके पैर उससे जलने लगे हैं, तो मैं आपके पैरों को धोऊंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के, बैठी विलम्ब लो कंटक काटे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर श्री राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने लगे। विलंब मैंने बड़ी देर तक, प्रियाश्रम सीता जी की थकावट, अपनी प्रिय सीता की थकावट को देखकर।
कांटे निकालने का अभिनय करने लगे। जानकी नाहको नेह लख्यो पुलको तनुवारी विलोचन डाडे। सीता जी ने जब रामचंद्र जी का यह प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। अभी सेकंड वाले का एक बार और सुन लो कि जब रामचंद्र जी सीता और वन में हैं और सीता जी के पसीना आ गया माथे पर और पसीने से और होठ भी प्यास से सूख गए, तब रामचंद्र जी और वो विश्राम करने के लिए थोड़ी देर बैठते हैं। लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजते हैं। तब सीता जी कहती हैं कि वो बालक है, अभी छोटा है और हम यहाँ कहीं छाया में बैठकर उनका इंतज़ार कर लेते हैं। मैं आपका पसीना पोंछकर आपको हवा कर देती हूँ और साथ में आपके गर्म रेत से जो पैर जल गए हैं वो पैरों को धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की इस थकावट को देखकर, जो वो प्रियाश्रम कर रही थी, देखकर रामचंद्र जी ने देखा तो वो भी अपने पैरों से कई देर तक कांटे निकालने का अभिनय करने लगे कि सीता भी विश्राम कर लेगी। तब सीता जी ने राम का यह प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनके भी आंखों में आंसू आ गए। तो इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान है। यदि आपको ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन आंसर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। नगर से सवैया से नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? क्या दशा हुई थी? सीधे अपने शब्दों में लिख सकते हो कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीना छलक आया, उनके मधुर होठ सूख गए, उन्हें बहुत अधिक थकान हो गई और वो आराम करने की बात कहने लगी और पूछने लगी कि अब हमें कितनी दूर और चलना है, अपने कुटिया कहाँ बनाएंगे ना। सेकंड क्वेश्चन, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने पूछा? किसने पूछा था? सीता जी ने। किससे पूछा? श्री रामचंद्र जी से पूछा। और क्यों पूछा? क्योंकि वो थक गई थी, उन्हें प्यास लग गई थी और इसलिए वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहती थी। दोबारा सुन लो। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? यह बात सीता जी ने श्री राम जी से पूछी क्योंकि वह महलों में रहने वाली सुकुमारी थी। वन के कठिन मार्ग पर कुछ क्षण चलने के बाद वह थक गई थी, उनके होठ सूख गए थे और माथे पर पसीना छलक आया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? क्या सहायता की थी? वो थोड़ी देर बैठ गए और अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करने लगे। राम ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, एक्टिंग करते रहे ना, जिससे सीता जी कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। ठीक है। अब पाठ के आधार पर दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। अब अंतर क्या स्पष्ट था? पहले वाले में तो सीता जी की व्याकुलता देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और दूसरे सवैये में सीता जी श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति प्रेम देखकर, जो वो बैठे अभिनय कर रहे थे, वो देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में पानी आ गया। प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के वन जाने तथा मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। दूसरे सवैयों में कवि ने सीता की थकान से पीड़ित होकर उन्हें आराम देने के लिए राम के द्वारा देर तक पैरों से कांटे निकालने का वर्णन किया है। तो अपने शब्दों में लिख सकते हो ना, आपको क्या अंतर लगा, वो दोनों अंतर आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया ना, बस उसको अपने शब्दों में ही लिखना है। वन का मार्ग ऊंचा नीचा तथा पथरीला था। मार्ग में बड़े बड़े पेड़ तथा झाड़ियाँ थीं। तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो गई थी, जिस पर चलना अत्यंत कठिन था। अतः वन का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। वन का मार्ग तो कठिनाइयों से भरा ही होता है ना, तो ये अपने शब्दों में लिखना था। तो ये अपना जो क्वेश्चन लेसन नंबर 16 है, सवैयों का अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर।
तो सवैयों का अर्थ आपको आना चाहिए, सवैयाँ पढ़ना है आपको, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी, पढ़ के सुनानी है आपको, रीडिंग लगाना। और क्वेश्चन 5 है तो 5 के 5 क्वेश्चन अपने शब्दों में लिख लेना। भाषा की बात में है हमारा लखी, लखी मैंने देखकर, धरी मैंने रखकर, पहुँची मैंने पहुँचकर, जानी मैंने जानकर। ऊपर लिखे गए शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान में देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई यानी छोटी ई की मात्रा को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ में बैठी और हिंदी में बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। हमारी भाषा या बोली में भी हिंदी में थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारी भाषा पंजाबी में दी दा जोड़कर तथा हिंदी में ती ता जोड़कर अर्थ बताने वाले कुछ शब्द यहाँ हैं। जैसे हिंदी में हिंदी शब्द है करती और पंजाबी शब्द है कर दी। हिंदी में खाती और पंजाबी में खांदी। हिंदी में जाती और पंजाबी में जानदी। हिंदी में पीता और पंजाबी में पिंदा। हिंदी शब्द में आता और पंजाबी में आंदा। और हिंदी में बताता और पंजाबी में दसदा। जो बच्चे पंजाबी लिए जिन्होंने वो ये शब्द बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो ये हमारी भाषा की बात हो गई, ठीक है। तो पार्ट 16 कंप्लीट होता है। अब सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर लेसन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे और यदि जो नहीं समझ में आएगा तो मैं वो लाइव क्लास में दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।